नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं एक आपके सामने वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ और वो वीडियो मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर के आने वाला है, क्योंकि 2 मई 2023 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और शुक्र का राशि परिवर्तन मीन राशि वाले जातकों के उनके कार्य के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनकी संतान के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए और उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर के आने वाला है, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, ये जो प्रोडिक्शन है, ये जो राशिफल है, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी चंद्र राशि मीन है तो वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए है और ये जो राशिफल है ये गोचर की कुंडली पर आधारित है। यदि आप सटीक फलादेश जानना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में, अब मुझे नहीं पता है शुक्र आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में होंगे, लेकिन शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि में होंगे, आपकी शुक्र अपनी मीन राशि में होंगे, या फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के विराजमान होंगे, या फिर अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो वर्तमान में शुक्र का ये जो गोचर है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। तो मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन 2 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो आपके चतुर्थ भाव में होगा और मंगल आपके चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिसके कारण महालक्ष्मी नामक योग आपके लिए बनने वाला है। बहुत ही सशक्त और मजबूत योग आपके लिए बनने वाला है। मित्रों, शुक्र सुखों के कारक है, लग्जरी चीजों के कारक है, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है, वाहन के कारक है, ग्लैमर के कारक है, फैशन के कारक है, आकर्षण के कारक है। और वही शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी यानी कि पराक्रम भाव के स्वामी बनकर के आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मतलब आपका पराक्रम जो है वो आपके शुक्र के भाव में चला गया। तो चतुर्थ भाव मित्रों होता है पारिवारिक सुख, चतुर्थ भाव होता है कुटुंब का, माता का, भूमि और भवन का, राजनीति का, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव चतुर्थ भाव होता है। और इस भाव में शुक्र जब परिवर्तन करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थ भाव में शुक्र हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं व्यक्ति को, तो आपके सुखों में शुक्र तो वृद्धि करेंगे। शुक्र सबसे शुभ ग्रह आपके आकर्षण में वृद्धि करेंगे, आपके चरित्र में वृद्धि करेंगे और आपके जीवन में एक अलग ही निखार लेकर के आएंगे। माता का संपूर्ण सुख आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो माता का भाव है। प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी प्रकार का आपको विवाद भी चल रहा है तो वो प्रत्यक्ष संपत्ति में जो विवाद है उसका निपटारा शुक्र आपके लिए कर लेंगे। अगर राजनीति में आप पहले से हैं या फिर राजनीति में आप प्रवेश भी करना चाहते हैं तो 2 मई से लेकर 30 मई तक का जो समय है आपके जीवन के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होने वाला है, क्योंकि 2 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 30 मई तक शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव में ही विराजमान रहेंगे। और शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। मित्रों, तीसरा भाव होता है पराक्रम का, बल का, निर्णय शक्ति लेने का और रिस्क उठाने का भाव, संचार का भाव और ब्रोकर का भाव होता है तीसरा भाव। और इस भाव के स्वामी शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो यदि आप कोई ब्रोकर का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ब्रोकर का आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन बहुत ही लाभ देने वाला साबित हो सकता है। अच्छी स्थिति शुक्र की आपके लिए 2 मई से लेकर 30 मई तक साबित होगी। यदि आप फैशन के कारोबार से जुड़े हैं, मीडिया के कारोबार से जुड़े हैं या ग्लैमर के कारोबार से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। और खास तौर पर स्त्री जातकों के लिए शुक्र के ये राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ समय लेकर के आपके जीवन में
आने वाले हैं। मित्रों, शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी है। तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है। तो ये आपको नहीं भूलना है कि शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी है, और लग्न से अष्टम होने के कारण आठवें भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, जो कि दुखों का भाव है, षड्यंत्रों का भाव है, अध्यात्म का भाव है, वैराग्य का भाव है, और गूढ़ रहस्यों का भाव है, वाद विवाद का भाव है। तो इस भाव के स्वामी शुक्र भी बन रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो इस समय में आपको वाद विवाद से बचना है। किसी के साथ गलत वाद विवाद नहीं करना है और नई वाद विवादों में आपको पड़ना है, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह होते हैं वो जातक को वाद विवाद करने के लिए उकसाते हैं। होता यह है कि आसपास की जो घटनाएं होती है उस घटनाओं को जातक नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि अन्याय सहन नहीं कर सकता ऐसा जातक, और जो अन्याय आसपास में होता है उसको देख ही नहीं सकता। तो जातक क्या करता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, और उस प्रतिक्रिया की वजह से दुश्मन बन जाते हैं, आसपास के लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि दूसरी बात, अष्टम भाव जो होता है मित्रों वो परिवर्तन का भाव होता है। तो शुक्र आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं, और परिवर्तन के स्वामी जब चतुर्थ भाव में होंगे तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। यदि आप किसी पुराने मकान में भी रहते हैं तो आप नए मकान में जा सकते हैं। पुरानी गाड़ी आपके पास है तो उस गाड़ी को परिवर्तन करके आप दूसरी गाड़ी को, लग्जरी गाड़ी आप खरीद सकते हैं। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, कोई सामाजिक कार्य आपके घर में, शुभ कार्य हो सकता है। अब अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो खर्चे तो आपसे करवाएंगे, खर्चा तो होगा ही, लेकिन वो जो खर्च है वो अच्छे कार्यों में होगा, सामाजिक कार्यों में होगा, धार्मिक कार्यों में आपके पैसे खर्च होंगे। तो परिवर्तन आपके जीवन में होगा, यह तो स्वाभाविक है। अब संचार का जो भाव है, तीसरा भाव, उस भाव के स्वामी आपके परिवार के भाव में विराजमान है। तो इस समय में इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप अपने परिवार से, कहीं भी आप दूर भी होंगे तो आप जुड़ेंगे, परिवार से ज्यादा आपकी वार्तालाप होगी, और परिवार में किसी प्रकार का तनाव भी चल रहा होगा तो वो तनाव आपका दूर होगा। अब मित्रों बात करते हैं शुक्र की दृष्टि का। शुक्र की दृष्टि एक ही दृष्टि होती है, और वो दृष्टि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। शुक्र जिस भाव पर भी दृष्टि डालते हैं उस भाव के फलों में हमेशा वृद्धि करते हैं, क्योंकि शुक्र को यह वरदान है, दृष्टि का वरदान है। और वैसे सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं, समसप्त दृष्टि तो डालते ही है, और उसके पीछे भी यह कारण कि शनि को अलग से दृष्टियां दी गई है 3, बृहस्पति को अलग से दृष्टियां दी गई है, मंगल को अलग से दृष्टियां दी गई है, लेकिन शुक्र को एक ही दृष्टि मिली है, और वो भी दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। और सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि डालते ही हैं, क्योंकि सप्तम भाव किसी भी व्यक्ति का निजी भाव होता है, निजी संपत्ति का भाव होता है, और पत्नी का भाव होता है। और हर व्यक्ति अपनी निजी प्रॉपर्टी और अपनी पत्नी की देखभाल वो स्वयं करता है, इसलिए हर भाव अपने से सप्तम भाव में दृष्टि डालता है। और वैसे भी शुक्र को दृष्टि का वरदान प्राप्त है, और उसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी यह है, शायद आपने सुनी भी होगी। वो कहानी यह है कि भगवान नारायण जब वामन अवतार धारण करके, छोटा रूप धारण करके विप्र के रूप में राजा बलि के पास जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि उस समय में राजा बलि का जो तेज था वो बहुत ही ज्यादा था। वो दानी माने जाते थे, बहुत बड़े ब्रह्मांड के दानी माने जाते थे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान नारायण विप्र का रूप धारण, वामन का रूप धारण करके विप्र रूप में उनके पास जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। और उस समय बलि यज्ञ कर रहे थे, और वहां भगवान जाते हैं विप्र के रूप में और उनसे भिक्षा मांगते हैं। और राजा बलि ये कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको मांगना हो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। तो भगवान नारायण ने उनसे कहा कि मुझे 3 पाव जमीन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।
तो राजा बलि उनसे कहते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड के साम्राज्य का स्वामी हूं, दानवीर हूं, मेरे पास बहुत कुछ है और आपको सिर्फ 3 पाँव जमीन चाहिए। भगवान नारायण ने कहा मुझे यही चाहिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो मुझे यही दे दो। तो बलि ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। तो नारायण ने कहा, भगवान नारायण ने कहा कि दान देने से पहले आपको एक संकल्प लेना होगा मेरे साथ। तो बलि ने कहा ठीक है, संकल्प दे देते हैं। तो भगवान नारायण के पास एक कमंडल था जो पानी रखने का था, उसके एक टोंटी लगी हुई थी, उसके द्वारा ही पानी उससे बाहर निकलता है। तो जैसे ही भगवान नारायण संकल्प लेने लगते हैं, वहां शुक्रदेव विराजमान होते हैं और शुक्रदेव को यह पता चल जाता है कि ये भगवान है और ये बलि के साथ छल करने जा रहे हैं। तो शुक्रदेव एक कीड़े का रूप धारण करके, मक्खी का रूप धारण करके उस टोटी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं ताकि उसके अंदर से जल ना निकले और वो संकल्प पूरा ही ना हो। लेकिन वो तो भगवान नारायण है, उनको पता चल जाता है कि ये जो हरकत है ये शुक्रदेव ही कर सकते हैं। तो भगवान नारायण ने एक तिनखा लिया और उस टोटी के अंदर वो तिनखा डालते हैं, जिससे एक आंख शुक्रदेव की खंडित हो जाती है। खंडित होने के बाद उससे जल निकलता है, जल निकलने के बाद वो संकल्प पूरा होता है। संकल्प के पूरे होने के बाद जब नारायण शुक्रदेव की यह अवस्था देखते हैं कि उनकी एक आंख चली गई है, तो भगवान नारायण उनको वरदान देते हैं कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी एक आंख गई है तो दूसरे आंख में ऐसी शक्ति आ जाएगी, एक दृष्टि से तुम जिस वस्तु को देखोगे, जिस पदार्थ को देखोगे, जिस जगह तुम्हारी दृष्टि जाएगी वो जगह अमृत के समान हो जाएगी, उसमें उसके फल में हमेशा वृद्धि हो जाएगी। तो ये वरदान शुक्रदेव को पहले से ही मिला हुआ है। तो शुक्र की जहां भी दृष्टि जाती है, एक ही दृष्टि होती है और उस दृष्टि से उस भाव के फल में हमेशा वृद्धि होती है। और शुक्र की दृष्टि जा रही है 10वें भाव पर, आपके कार्य क्षेत्र के भाव पर, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के भाव पर, पिता के भाव पर शुक्र की दृष्टि जा रही है, सपनों के भाव पर, इच्छाओं के भाव पर, विदेश यात्रा के भाव पर शुक्र की दृष्टि जा रही है। 10वें भाव में शुक्र की दृष्टि जा रही है और 10वें भाव के कारक स्वयं सूर्य है और 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान है, जो कि ज्ञान के कारक है। ज्ञान, पराक्रम और सुख जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो शुक्र की दृष्टि आपके 10वें भाव पर जा रही है, आपको ऊंची पदवी, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा हासिल होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जो भी सपने पिछले कई वर्षों से आप देख रहे थे, जो भी इच्छाएं पिछले कई वर्षों से आपकी दबी हुई थी, वो इच्छाएं शुक्र की इस दृष्टि से आपकी पूरी होगी। मित्रों, शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। तो 8वें भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र का उपाय आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शुक्र 8वें भाव में मारक भी बनते हैं और मारक बनकर के आपके 4th भाव में विराजमान है। तो शुक्र का उपाय आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आगे से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।